हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है एक कार ए से बी तक 20 किलोमीटर घंटा से गति करता है और 30 किलोमीटर 40 और 30 किलोमीटर पर आवर से वापस लौटकर आ जाता है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या होगी? इसके उत्तर कुछ इस प्रकार ए बी सी डी हैं। चलिए इस प्रश्न को हम बच्चों हल करते हैं। तो हमें क्या दिया है कि ये मान लीजिए कोई ए से बी तक एक रास्ता है। तो ए से बी तक एक कार जो है 20 किलोमीटर पर आवर से जाती है और फिर जो है उसी से 30 किलोमीटर पर आवर जो है वापस आती है। तो अब बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर डी क्या है, डी जो है इनकी इनके बीच की दूरी वो कांस्टेंट है, यानी डी तो फिक्स ही है कि ए बी की दूरी जो है अगर हम डी माने, अगर इसकी दूरी डी माने तो डी दूरी तो फिक्स है क्योंकि वो चल ए से बी और बी से ए। यानी अब हमको चलिए औसत चाल ज्ञात करते हैं। तो औसत चाल के लिए क्या है, तो अब हम यहाँ से देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या फाइंड करें कि इसके द्वारा चली गई दूरी, यानी अगर इसके द्वारा चली गई दूरी ये पहले के द्वारा अगर हम इसको T1 मान लें कि सॉरी इस हम 20 किलोमीटर पर आवर के द्वारा ए से बी इस टाइम पर ये कवर करने में कितना समय लगेगा, वो T1 लगेगा। और बी से ए से बी चलने में लगा समय ये आपका आ गया T1 और बी से ए ये आपका आ गया T2। अब यहाँ से हम T1 की वैल्यू फाइंड करें तो T1 बराबर क्या होगा, T1 तो है D, तो ये आ गया D और ये D हो गया और T1 समय बराबर क्या होता है, ये होता है दूरी बटे चाल, और चाल कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम T2 देखें तो D तो सेम ही है, तो D बटे क्या होगा चाल हमें कितना दिया है, हमें चाल दिया है 30 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि औसत चाल, हमसे पूछ रहा है औसत चाल। औसत चाल बच्चों होता है कुल चली गई हुई दूरी और बटे में कुल समय, ये होता है औसत चाल। तो यहाँ से कुल दूरी कितनी है कवर की है उसने, कुल दूरी की है D प्लस डी, यानी D प्लस डी, और कुल समय कितना है T1 प्लस T2, ए से बी में जाने में समय और बी से ए में आने में समय इतना। अब क्या है ये ऊपर हो जाएगा 2D और T1 की वैल्यू हम रख दें D बटे 20 प्लस D बटे 30। ओके, तो अब हम इसको देखें थोड़ा यहाँ पर, तो ये आ गया 2D और ये D कॉमन हो जाएगा, तो 1/20 प्लस 1/30, D से D यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 बटे। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 60 ले लेंगे एलसीएम, ये हमारा 2 है, ये 2 एलसीएम 60 ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 3 प्लस 2, अब ये 60 ऊपर चला जाएगा तो 2 गुणित 60/5, तो ये क्या हो जाएगा 12 पंचे 60, यानी 12 दूना 24। जो औसत चाल होगी हमारी वो 24 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। थैंक यू।